नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि जुड़ी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के एक पोस्टर पर वीर सावरकर की तस्वीर छपी और कांग्रेस अब बोल रही है कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है और कांग्रेस ने कभी भी वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना और ये कहना है उनका कि उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के बजाय केवल और केवल उनसे माफी मांगी है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी फिर कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से इतनी बड़ी यात्रा का जो महिमा मंडन किया जा रहा है उसमें अब कांग्रेस कह रही है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय लगातार चल रही है और इसी बीच जैसे ही यात्रा केरल के एर्नाकुलम जिले में पहुंचती है वैसे ही एक गलती का सामना करना पड़ता है जिसकी किसी कार्यकर्ता ने शायद ही उम्मीद भी नहीं की हो। यात्रा के एक पोस्टर में बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लाइन में विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर भी दिखाई देती है। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस ने साफ किया है कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। और बात की जाए अगर कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस का इसमें कहना है कि उन्होंने कभी भी वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी माना ही नहीं है और उनका कहना है कि अंग्रेजों से जैसे लड़ने के बजाय उन्होंने केवल उनसे माफी मांगी। जैसा हमने पहले भी आपको बताया, केरल के एक निर्दलीय विधायक पीवी अनवर जिनको एलडीएफ का समर्थन भी प्राप्त है, उन्होंने अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर के एक टिप्पणी की है। इसको लेकर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बोला है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में चिंगनमान में रखे गए बोर्डों पर सावरकर की तस्वीर है और इसको लेकर के जब ये वीडियो पोस्ट किया गया उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने वीर सावरकर की फोटो की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर लगा दी और आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाद में सावरकर की फोटो के ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई। इतना ही नहीं, इस विधायक ने आगे बोलते हुए कहा कि जब ये बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर पर वीर सावरकर की तस्वीर है तो इसको लेकर के मुस्लिम लीग का ये कहना था कि ये पोस्टर कर्नाटक का है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ये पोस्टर लगाया था। लेकिन अब ये खुलासा हो चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है कि जो ये पोस्टर है वो केरल का है, कर्नाटक का नहीं है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर सावरकर की फोटो को कवर करके जो है एक अलग मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल इसको लेकर के खड़े होते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को लेकर के इसको लेकर कहा है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आप इतिहास को कितना भी आजमा लें लेकिन जो सच है वो सामने आ ही जाता है। सावरकर वीर थे, जो छुपते हैं वह कायर हैं। तो ये हमला किया गया है कांग्रेस पार्टी पर शहजाद पूनावाला की तरफ से। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल संभालने वाले अमित मालवीय, उन्होंने भी इसको लेकर के राहुल गांधी पर तंज कसा है, कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है। एर्नाकुलम में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को वीर सावरकर की तस्वीर स्वागत कर रही है, ये कहा है अमित मालवीय ने और आगे लिखा है कि देर से ही सही राहुल गांधी को इस बात का एहसास तो हुआ कि उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू ने 2 सप्ताह में ही पंजाब के नाभा जेल से निकलने के लिए अंग्रेजों के साथ एक दया अर्जी पर हस्ताक्षर किए थे। तो कहीं ना कहीं एक और तंज साथ में कसा गया कि वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती रही है, तो अभी अमित मालवीय ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू खुद पंजाब की नाभा जेल से निकलने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, अंग्रेजों के सामने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफा इसको दिखाती है, वीर सावरकर को लेकर ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सेलेक्टिव ये पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी की दिखाती है। वहीं अगर बात की जाए, इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और कांग्रेस की ये यात्रा इस समय केरल के कोच्चि में पहुंची हुई है और केरल के बाद कांग्रेस की जो ये पद यात्रा पिछले कुछ दिनों से चल रही है, कर्नाटक में प्रवेश करेगी। अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर बात की जाए वीर सावरकर को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं और कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं,
एक समय था जब देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी सावरकर पर एक बयान दिया था। अब उसकी याद हम आपको दिलाते हैं। क्या कहा था पूर्व पीएम ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर? इंदिरा गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा था। क्या कांग्रेस पार्टी भूल गई? आइए जानते हैं कि इंदिरा ने सावरकर के लिए क्या कहा था। आज कांग्रेस पार्टी को याद करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी कह रही है कि हमने उनको स्वतंत्रता सेनानी माना ही नहीं। लेकिन 1980 में 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी, उसकी याद आती है। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को पंडित बाखले, जो कि सचिव थे उस समय, स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के नाम से संबोधित उस चिट्ठी में सावरकर के योगदान का जिक्र किया था। इस पत्र में आगे लिखते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था, मुझे आपका पत्र मिला है वीर सावरकर का। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। ये उस चिट्ठी में लिखा गया था। और आगे लिखा था इंदिरा गांधी ने, मैं आपको देश के महान सपूत यानी कि रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूं। तो यहां पर यह कहा गया था इंदिरा गांधी की तरफ से, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये भूल चुकी है। और वहीं अगर बात की जाए मशहूर लेखक वैभव पुरंदरे, उन्होंने वीर सावरकर पर एक किताब लिखी और उस किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ फादर ऑफ हिंदुत्व, जो ट्रू स्टोरी है फादर ऑफ हिंदुत्व की, वो किताब लिखी गई। और उसमें यह लिखा गया कि इंदिरा गांधी का जो लिखा हुआ पत्र है वो सत्य है, वो सच है, उसमें झूठ नहीं है। और किताब में यह भी जिक्र किया गया कि इंदिरा गांधी ने 1966 में सावरकर के निधन पर शोक भी जताया था। इंदिरा गांधी ने सावरकर को क्रांतिकारी भी बताते हुए तारीफ की थी और एक बयान भी जारी किया था 1966 में, जब वीर सावरकर का निधन हुआ था। वहीं इंदिरा ने कहा था कि सावरकर अपने कृत्य से देश को प्रेरित उन्होंने किया। तो यहां पर अब जो कांग्रेस पार्टी लीपापोती करने में लगी हुई है कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एक प्रिंटिंग एरर है। सवाल यहां ये उठता है कि अगर ये प्रिंटिंग एरर है तो वहां पर वीर सावरकर का फोटो कैसे आया? अगर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में स्वतंत्रता सेनानी जिनको कांग्रेस पार्टी मानती है, उस लिस्ट में अगर वीर सावरकर का नाम शामिल नहीं है, तो वहां पर वीर सावरकर का फोटो कैसे लग जाता है, उनका नाम कैसे लिखा जाता है? तो कहीं ना कहीं यहां पर ये सवाल उठते हैं कि जिसने भी ये प्रिंटिंग का जिम्मा लिया था, क्या उन्होंने उस लिस्ट में वीर सावरकर का नाम डाला था? क्या वो मानते हैं कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं? क्योंकि खुद इस कांग्रेस पार्टी जो इस समय चल रही है, इसकी नींव रखने वाली इंदिरा गांधी वीर सावरकर को महान बता चुकी हैं, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया बता चुकी हैं। लेकिन जिस इंदिरा गांधी के नाम पर राहुल गांधी आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये कहा जाता है, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि देखिए आप गांधी परिवार को लेकर जब भी सवाल उठाए जाते हैं, कहा जाता है कि आप गांधी परिवार का बलिदान देखिए। राजीव गांधी की याद दिलाई जाती है, इंदिरा गांधी की याद दिलाई जाती है। तो फिर वीर सावरकर के मामले में कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी का वो पत्र क्यों भूल जाता है? आखिरकार गिनी चुनी चीजें ही क्यों ली जाती हैं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की? तो यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है, अब इसको जिसको प्रिंटिंग मिस्टेक बताया जा रहा है, दरअसल में क्या ये कांग्रेस एक्सेप्ट कर चुकी है? क्योंकि पहले भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये अभी बयान आया था कुछ दिन पहले, उसमें भी तुलना की गई थी स्वतंत्रता सेनानियों की। तो विपक्ष इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का इस्तेमाल करके किस तरह की राजनीति देश में करना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये प्रिंटिंग मिस्टेक बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर कांग्रेस की इसमें कुछ और राजनीति छुपी हुई है? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।